औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज से हम उर्दू के सबक पहली क्लास और दूसरी क्लास की बुक्स कंप्लीट कर चुके थे। अब हमने सोचा कि अब हम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, इंग्लिश को सीखने के बारे में बात करेंगे। तो वेलकम टू लिटिल जीनियस एजुकेशन ऑन यूट्यूब चैनल। नाउ वी आर प्राउडली प्रेजेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। तो इंग्लिश को सीखने से पहले ज़ाहिर बात है कि आपसे सवाल किया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, लोग आपसे पूछ सकते हैं, आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं, इसकी क्या वजह है, इसकी क्या अहमियत है कि आप इंग्लिश को जो है वो इतना स्ट्रेस दे रहे हैं कि हमने इसको सीखना ही सीखना है। तो इसकी इम्पोर्टेंस जो इंग्लिश है लर्निंग की, वो कुछ मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो में गाइड करूँगा। थोड़े से मेरे पास पॉइंट हैं। वैसे तो इंग्लिश के बेशुमार फ़ायदे हैं सीखने के, लेकिन अभी इधर मैंने कुछ जो है वो निकाल के रखे हैं, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कि जब भी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, सुनने में, लिखने में और पढ़ने में जब आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों की निस्बत जिनको इंग्लिश नहीं आती, आपका 50% ज़्यादा चांस है कि आपको वो जॉब मिल सके इंग्लिश की वजह से। तो क्योंकि इंटरव्यूज़ भी जो होते हैं वो भी इंग्लिश में होते हैं और जो डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं वो भी इंग्लिश में होती है, और इंग्लिश की वजह से आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जॉब्स मिल जाए। उसके बाद इंग्लिश का क्या फ़ायदा है? अगला फ़ायदा इंग्लिश का ये है कि इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, अगर अगला बंदा जो है वो बोल रहा है तो आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं और थ्रू प्रॉपर चैनल और आप उसको जवाब भी दे रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें इर्द गिर्द में कोई भी चीज़ देखें, आप किसी मॉल में जाते हैं, आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, उनके आपने इंग्रेडिएंट्स चेक करने होते हैं कि उसके ऊपर क्या क्या लिखा है, डेट ऑफ एक्सपायरी है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, इधर उधर जब भी आप जाते हैं तो आपको इंग्लिश से वास्ता पड़ता है। मॉल्स में एंटर लिखा होता है, एग्जिस्ट लिखा होता है, इवन कि आप जो एयरपोर्ट्स में जाते हैं वहाँ पर अराइवल लिखा होता है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों के जो नेम लिखे होते हैं आपको उसके बारे में पता चलता है। जबकि जो ये चीज़ें नहीं जानता, जो इंग्लिश को नहीं जानता, जो इंग्लिश को नहीं समझता, उसकी निस्बत आपकी जो लाइफ है वो ज़्यादा इम्प्रूव है, आपकी लाइफ की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा इम्प्रूव है। आप अच्छे तरीके से मीडिया टॉक्स जो है इंग्लिश में है, जैसे कि BBC है, CNN है, आप उसको अच्छी तरह समझ सकते हो। कोई बंदा जो बाहर से कोई चीज़ मंगवा रहा है, उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन है, उसको समझ सकते हो। तो जब आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर ज़्यादा होती है तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होती है। उसके बाद इसको सीखना क्यों जरूरी है? ऑल ओवर द वर्ल्ड अप्रोक्सीमेटली जो 1 बिलियन पीपल्स ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं कि जो इस जबान को समझ सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आप दुनिया की किसी भी कंट्री में जाएं तो आप उस कंट्री की अलग-अलग से लैंग्वेज नहीं सीख सकते। जैसा कि आप चाइना जाएं तो आप चाइनीज़ नहीं सीख सकते, जब जब जापान में जाएं तो जापानीज़ नहीं सीख सकते, और सऊदी अरब में जाएं तो अरबिक नहीं सीख सकते। लेकिन इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है कि जहाँ पर हर मुल्क के लोग जो हैं वो थोड़ी बहुत, और आपको जितना आप अपनी बात को समझा सकते हो उतनी तो वो इंग्लिश समझते हैं। तो लिहाजा आपका ये मसला हल हो जाता है कि आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपकी जो ये लैंग्वेज है उसको समझने के लिए लोग उधर थोड़े बहुत मौजूद होते हैं। उसके बाद मेक योर लाइफ मोर एंटरटेनिंग। लोग इंग्लिश फिल्म्स देखते हैं, या तो फिर उसका जो जिनको नहीं इंग्लिश आती होती तो वो उसका तर्जमा देखते हैं, जी तर्जमे में उसकी रिलीज होगी तो हम देखेंगे, एंटरटेनमेंट लेंगे। आप क्रिकेट में जो मैच देखते हैं, अगर आपको उसकी थ्रू प्रॉपर कमेंट्री समझ में आ रही है तो आप उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। और इसी तरह बहुत से वे हैं, वीडियो गेम्स आप खेलते हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं, आप मैगजीन्स पढ़ते हैं, आप फैशन मैगजीन्स पढ़ते हैं, आप टेक्नोलॉजी मैगजीन्स पढ़ते हैं। तो ये सारे के सारे इंटरनेशनल मैगजीन्स वगैरह जो होते हैं वो इंग्लिश में आते हैं, तो इस तरह आप मोर एंटरटेन हो सकते हैं। उसके बाद आप बिजनेस में आ जाए, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो इसके लिए जाहिर बात है कि आपको इंग्लिश का आना इंतहाई ज़रूरी है। उसके बाद बिजनेस में दूसरे कारोबार यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के अलावा और भी बहुत सारे जो बिजनेस हैं उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। यूनिवर्सिटीज़ में आप
यूनिवर्सिटी में आप अगर जाते हैं तो वहां पर लेक्चर जो है वो इंग्लिश में डिलीवर किए जाते हैं, ठीक है। आपको साइंस के मज़ामीन या बाहर की जो बुक्स हैं या आपने कोई भी साइंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ पढ़नी है, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी चीज़ पढ़नी है, वहाँ पर आपको इंग्लिश से ही वास्ता पड़ेगा। और उसके बाद टूरिज्म्स और ट्रैवलर्स, आप किसी भी मुल्क में सेहत के लिए जाते हैं तो इंग्लिश ज़रूरी है। किसी भी जगह को एंजॉय करने जाते हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में, उसके लिए आपको इंग्लिश का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद जो मेरे जहन में अभी आ रहा है वो है यूज़ इन मीडिया इंडस्ट्रीज। मीडिया की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, इंक्लूडिंग आप अगर कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, आप अगर वेबसाइट बनाते हैं, आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं, आप अगर मीडिया के किसी भी शोबे में हैं, आप जर्नलिज्म में है जिसमें स्पोर्ट्स है, क्राइम्स है, एंटरटेनमेंट है, फैशन है, बहुत सारी जो मीडिया की जो ब्रांचेस हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, और भी बहुत सारी मीडिया की जो सब ब्रांचेस होती हैं, उसमें ये लैंग्वेज बहुत हद तक इस्तेमाल होती है। सो अब तक हमने जो पूरा अभी रिव्यू किया है, इसमें हमने इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात की है। इसकी इम्पोर्टेंस जो मैंने इधर लिखी है, इसके इतने ही पॉइंट और ज़्यादा है कि इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गई है। ऑल ओवर द वर्ल्ड बोले जाने वाली एक लैंग्वेज है। और इसके अलावा पाकिस्तान की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट लैंग्वेज है वो यही है, उसी में डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। वैसे कौमी ज़बान तो उर्दू है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में अभी तक ये जो है ना इंग्लिश इस्तेमाल होती आ रही है। सो डैट आप अगर ज़िंदगी के किसी भी शोबे में आप ऊपर जाना चाहते हैं, आप तरक्की करना चाहते हैं, तो फिर आपको इंग्लिश का आना इंतहाई ज़रूरी है। और ये है वो इम्पोर्टेंस जिसके बारे में आज की मैंने वीडियो में आपसे बात की।